गाड़ी हाकन दे कौन। का हो गीता बहनी बासे खपच्ची का करे काटत थी लड़कन का धनुष बाण बनावे का नहीं दीदी, ई खरपच्ची हम लड़कन के धनुष बाण के लिए नहीं तैयार करी थन। हम ई खरपच्ची लौकी के नर्सरी के लिए तैयार करी थे। ई लौकी का नर्सरी कैसे बांस के खरपच्ची से तू तैयार करत ही? नहीं दीदी, आप गलत समझ गए हो। लौकी के पौधा के नर्सरी तैयार करी थे, जैसे पाला कीट रोग के बचाव के लिए एक ठो पॉली हाउस बनाई थे। लागत है मनो गीता दीदी पगलाई गई। का रुचि दीदी, आप बहुत गहरे सोच में पड़ गई हो। यह लागत हो आपका कि कौन चिड़िया का नाम बताई दी हन। हाँ गीता दीदी, हम बिल्कुल यह सोचत रहन जवन तू कहा थी। अच्छा दीदी बताओ, हम लोग घर काहे बनावा जाता है? बहनी घर यहाँ नाते बनावा जाता है कि जैसे ठंडी गर्मी बरसात कीड़ा मकोड़ा कुल से बचाव रहे, ताकि आराम से अपने घर में रह सके। बस यही से हम लौकी के नर्सरी तैयार करे करती एक ठो घर बनाई, ताकि वो का बाहरी चीज से कोनो दिक्कत न हुए। वो को कोनो ठंड लाग गए, बीमारी हो गई, कोनो कीड़ा लग गए तो बड़ा हुए पहले उमर जाये। बहनी बतिया तो एकदम से सही कहियो, लेकिन हमरे एक बात ही नहीं समझ में आवत है कि बसवा खपचियस कौन मेरे का घर बनाई हुई। कोनो बात ना है दीदी, आप हमरे साथ चलो। लौकी के नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है, पाली हाउस कैसे बनाता है, ये सब प्रक्रिया कई के उसके बाद में आप देखा जाए तो आपके समझ में अच्छे से आ जाये। हमें लौकी का नर्सरी लगावे कौन जरूरी है? का तो हम सीधे खेतों में बोए सके। दीदी आप बिल्कुल सही कहा गए, लेकिन हमरे एक सवाल के जवाब दिए जाए। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल पूछा जाए। दीदी जो पिछले साल आप लौकी के बिजिया बोवा गए रहा, का पूरा जाम गए रहा? कुल कहाँ लाग पावत है, आधा ज्यादा तो मरीन जात है। यही लिए दीदी हमरे लोग लौकी के नर्सरी डाला जाता है कि जैसे जब सीधे बोई दिया जाता है तो पाला कीट रोग कोनो न कोनो परिस्थिति ऐसा आई जात है कि वो पूरा नाई जाम पावत है। पॉली हाउस में पौधा रखे से मजबूत रहत है और स्वस्थ रहत है और रोग से लड़े से क्षमता होकर ज्यादा रहत है। अरे वाह दीदी, बहुत बढ़िया समझाए, समझ में तो आ गया, लेकिन ये प्रक्रिया कई के दिखाई देते तो और अच्छे समझ में आ जात। वाह दीदी, नेकी और कुछ पूछ है। आप लोग चलो और हम कह के पूरा प्रक्रिया दिखाई था। जैसे दीदी हम लोग क्या किया जाता है कि दिसंबर महीने के बीच में लौकी के बुआई कर दिया जाता है, जोने के फल हमें जाके अप्रैल में मिलता है। जैसे वही समय पे बहुत से किसानन के फल बाजार में आ जाता है, तो यही से होकर मूल्य घट जाता है। सही कहते दीदी कि नहीं? हाँ बहनी बतिया तो बिल्कुल सही कहा थी। हमरे लोग क्या किया जाता है, जैसे लौकी के जो नर्सरी है नवंबर महीने में डाल दिया जाता है कि आगे जैसे 35 से 40 दिन के जब हो गए तो स्वस्थ पौधा रहा है, जो उनकी रोपाई के लिए एकदम तैयार रहा है। देखो दीदी, यही 35 से 40 दिन के अंदर वह हमारा खेत खाली रहा है, तो हम कोनो न कोनो फसल लगाए के उसे अलग मुनाफा कमा सकी थन, तो है ना फायदा चीज। ये तो फायदा का सौदा है, लेकिन हमें जल्दी से नर्सरी डाले का तरीका बताई दियो। हाँ दीदी कहे नहीं, लेकिन नर्सरी डाले पहले कुछ तैयारी करे पड़ी। वो का दीदी? सबसे पहले हम भुरभुरी मिट्टी 2 भाग, ठीक है, ओकरे बाद में पुरानी सड़ी गोबर के खाद 1 हिस्सा लीत है। लेकिन दीदी याद रखो कि मिट्टी में कोनो प्रकार का ढेला ना रहा है। देखो दीदी, एक दोनों का आपस में जितने बढ़िया से मिलाई दियो उतने ठीक है। देखो दीदी अभी मैं एको ढेला नहीं दिखात है। हाँ बहनी ढेला तो एको नहीं दिखात है। खाद और मिट्टी का मिश्रण एकदम तैयार है। देखो दीदी अब हमरे लोग के तो मिश्रण तैयार हो गए। अब हमरे लोग का चाहिए एक अच्छी प्रजाति के लौकी के बीज। अपने यहाँ बाजार में लौकी के अच्छी प्रजाति जैसे महको है, बीएनआर है, अमेजन है, लौकी के बीज उपलब्ध रहता है। अच्छा बहनी बहुत बढ़िया जानकारी दी हो कि ये कुछ प्रजात तो हमरन का पता ही नहीं रहा था कि कौन मेरे के प्रजात रहा, तभी जाना जाता कि लौकी के बीज हुए। हमरे लोग एक डब्बा में साफ पानी थोड़ा सा ले लिया जाए। ये जोन बीज है दीदी महको प्रजाति का ये बीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम ही भिगो देवे 12 से 15 घंटा के लिए। दीदी एक बात ध्यान देखे कि जो ये बीज है वो 12 से 15 घंटा तक के भिगोवा चाहिए। अगर ज्यादा समय तक भिगोवा जाए तो ये बीज खराब हो जाये। बहनी ये सब बताई तो सब ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने बिस्सा में कितना बीज लागे। हम लोग तो मचान लगावा जाता है। हाँ बहनी हम तो लगाते हैं। तो जो मचरा हमरे लोग लगावा जाता है वो 12.5 बिस्वा होता है।
जौने में यहाँ 50 ग्राम बीज लागत है, उनमें लगभग 120 से 130 पौधा निकलत है। हाँ दीदी, ये तो ठीक है। दीदी ये प्रक्रिया तो हम पहले न कर चुके हैं, लेकिन आप लोग का दिखावे करती ये प्रक्रिया हम फिर से करब। ठीक है, जो उनकी पूरा सामान हमारे पास पहले से उपलब्ध है। ठीक। जिससे ये बीज हमारे 12 से 15 घंटा तक भिगोवा रहा। देखो दीदी, अब ये बीज में हम ट्राइकोडर्मा मिलाई दे, कम से कम 5 से 6 ग्राम यानी 2 चम्मच कि ट्राइकोडर्मा एक मिलाई ले जाए खूब अच्छे से, ताकि ट्राइकोडर्मा का एक प्रति खूब अच्छे से चढ़ जाए। हाँ बहनी, सही चढ़ गया सफेद का एकदम से लौट के बीजिया। दीदी ट्राइकोडर्मा मिलावा कहे जाता है? दीदी इतना नहीं जाना थे ट्राइकोडर्मा का करे मिलावा जाता है। यह नाते ट्राइकोडर्मा मिलावा जाता है ताकि बीज में कोनो रोग न लगे और आगे चलकर पौधा स्वस्थ रहे। यही लिए लगाओ, जैसे हम लोग बचपन में बच्चन के टीका लगवाया जाता है कि आगे चल के कोनो बीमारी न हुए, ऐसे हम लोग पौधा के बीज के टीकाकरण किया जाता है कि आगे चल के कोनो बीमारी न हुए, कोनो रोग न लगे और हमारा पौधा एकदम स्वस्थ रहे। अभी हमारा बीज शोधित हो गया है, अब एक उठाए के हम सूती कपड़ा में बांध देवे। अब एक हम पोटली बनाए लेवे। बिजिया कहे सूती कपड़ा में बांधे? दीदी एक सूती कपड़ा में हम यही लिए बांध दिया हन कि जैसे का घूरे दवाई देवे 20 घंटा मतलब 1 दिन के लिए कि ये अच्छे से अंकुरित हो जाए और अच्छा जमाव आवे। बहनी, बीज शोधन वाला प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दीदी आओ, आपका हम बताई थे कि तैयार अंकुरित के बीज कैसे मिट्टी में डाला जाता है, वो प्रक्रिया कैसे आपका हम बताई था। सबसे पहले तो ऐसा पन्नी चाहिए पारदर्शी, जो उनकी बाजार में आसानी से मिल जाता है। हाँ बहनी, तो मिल जाता है आसानी से। बाजार में प्रो ट्रे भी आवत है कि जो उनकी सब्जी का नर्सरी डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दीदी यही हुआ है। बहनी, हमें खाली लौकी नर्सरी डाला जाता है कि और कोनो नर्सरी डाल सके था? नहीं दीदी, ये प्रो ट्रे में ये केवल लौकी के नर्सरी नहीं डाला जाता है, इसमें आप मिर्चा, टमाटर, बैगन आदि प्रकार के नर्सरी डाला जा सकता है। ये प्रो ट्रे में हम 15 दिन पहले नर्सरी डाल दिए रहन, जो उनकी देखो कितना स्वस्थ पौधा है। मिट्टी भरे से पहले यह पन्नी में हम छेद कर दे रहे हैं। कील के सहायता से 2 ठू नीचे, 2 ठू ये बीच में, एक ठू यह ऊपर। बहनी, पन्नी हम का करे छेद करे? देखो दीदी, ये पन्नी में ऐसे छेद कर दिया है कि जैसे हवा पानी अच्छे से मिला करेगा, और अगर पानी भर भी जाए तो वही छेद के सहारे से निकल जाए। जो हमरे लोग खाद और मिट्टी का मिश्रण तैयार किया गया रहा, वो मिट्टी यही हुआ तो एक भर दिया जाए ये पन्नी में। जो दीदी खाद और मिट्टी का मिश्रण तैयार किया गया रहा, वो का ऐसे खूब बराबर एकदम ऊपर तक भर दिया जाएगा, फिर ऐसे बराबर कर दिया जाएगा। पन्नी पकड़ के ऐसे ठोक दिया जाए ताकि ये बराबर हो जाए मिट्टी। जो नहीं मिट्टिया है, बुआई के 4-5 दिन पहले हम भर के सुरक्षित स्थान पर रख देवे कि ताकि ये जो खाद और मिट्टी है आपस में अच्छे से बैठ जाए। बहनी, जो प्रक्रिया बताई कुल तो समझ में आ गया, लेकिन ये लौकी के बीजिया डाला कैसे जाता है हमें बताए दे। लौकी के जो अंकुरित बीज है, मिट्टी में कम से कम 2 अंगूर नीचे हो चाहिए, लेकिन एक बात के ध्यान रखे चाहिए कि जो आँख निकला है लौकी के बीज का ऊपर हो चाहिए। लेकिन दीदी बोए के समय पे ध्यान देखे कि जो आँख है वो टूटे नहीं चाहिए। बहनी, जन लौकी का नर्सरिया डाले के कुल बताई कुल तो हमें पता हो गया, लेकिन जो खपचिया के घरा बनाए रहा पाले हौसिया का कहत रही, वो का कैसे काव करे वो का बताई दे। देखो दीदी, ये जो ढांचा है ये काम पहले बनाए ले, लेकिन ये बनी कैसे एक जानकारी हम आपका दी था। ये बांस के खरपच्ची जो है ये काम पहले काट ली थन, ओकरे बाद माँ एक हम धनुष के आकार में बनाए ली थन, जैसे कि यह बनाए लगाए हैं। पॉली हाउस बनावे के लिए कम से कम 3-4 खरपच्ची की जरूरत पड़त है, जो उन्हें में अगर नर्सरी आपका ज्यादा बड़ा करे है आवश्यकता अनुसार आप बढ़ा सकते हैं दीदी। लेकिन एक बात के विशेष ध्यान रखे है, जो नहीं खरपच्ची है, खरपच्ची से खरपच्ची की दूरी 3 से 4 फुट हो चाहिए, लगभग 1 हाथ। और दीदी बात ये, जैसे पॉली हाउस की मजबूती दिए के लिए खरपच्ची से दाएं और बाएं एक बांध दिया जाता है मजबूती से। पहली जो ढचवा बनाए हुई देखे बहुत सुंदर लागत है, जितना देखे में सुंदर लागे उतने सुंदर कर कमो है। बहनी ऊपर का करे बांधत है ये का बसवा यह लिए बांध दें खरपच्चिया
कि जो नहीं पारदर्शी पन्नी पर डाला जाए कि जो नहीं बेचो हम लफाई ना। बहनी पारदर्शी पन्नी काहे डाले थे? दीदी पारदर्शी पन्नी ऐसे डाला जाता है कि जैसे ये पाला से बचावत है, उसके बाद जैसे कोनो भी वो है कीट पतंगा उससे बचत है, फिर पारदर्शी है तो दिखातो भी है कि हमारा पौधा स्वस्थ है या नहीं है। पन्नी डाले से ही फायदा है कि जो बाहरे का तापमान है उसे कहीं 6 से 8 डिग्री तापमान ज्यादा एक अंदरवा रहता है। पूरा ढांचा तैयार हो गया? हाँ दीदी ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन बस छोटा सा काम बाकी। दीदी जो पन्निया का कोना है ये मिट्टी से दबा दिया जाए अच्छे से, ताकि एक जो तापमान है वो हमेशा बना रहे। और हाँ दीदी अच्छे से ही दबा दिया जाए ताकि एक अंदर कीड़ा मकोड़ा ना जाए। दीदी हमारा ढांचा एकदम तैयार हो गया है, लेकिन जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाये तो पौधा सहारा के लिए लकड़ी बगल में गाड़ दिया जाए। बहनी सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे पता चले कि पौधा कब रोपाई के लिए तैयार हो? दीदी जब हमारा लौकी का पौधा 4 से 5 पत्ती का हो जाए तो आप समझ लिया जाए कि रोपाई के लिए वो तैयार है। बहनी इनमें तो बहुत फायदा नजर आवत है। दीदी इतना जल्दी फायदा समझ में आएगा? पूरा फायदा तो हमसे सुनो। दीदी सबसे पहला फायदा, पॉली हाउस में 35 दिन में पौधा तैयार हो जाते रोपाई के लिए। पॉली हाउस में जो पौधा है वो जनवरी के 10 से 15 तारीख तक के पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। पॉली हाउस में नर्सरी डाले से पौधा जो है वो स्वस्थ रहता है और बाजार में अच्छे दाम से बिकाता है। पॉली हाउस में गोभी, टमाटर, बैगन और गन्ना के नर्सरी का भी पौधा हमारा डाला जा सकता है। बहुत कम खर्चा में घरेलू सामान में पॉली हाउस में यहाँ नर्सरी तैयार किया जा सकता है कि समय से अपन फसल तैयार करब, अगैती ले जाके बाजार में बेच देवे और ओकर अच्छा मुनाफा कमा ले। अरे बहनी इतना फायदा सुन के तो हमारा कान खड़ा हो गया। दीदी फायदा तो आपके समझ में आए गए, लेकिन वो फायदा पावे करते आपको कुछ सावधानी रखे पड़ी। सावधानी तो आपका ये रखे पड़ी कि जो लौकी के बीज है उसका ट्राइकोडर्मा से शोधित करे पड़ी। दीदी दूसरी सावधानी जो रखे है आपका, वो जो खरपच्ची है, खरपच्ची से खरपच्ची की दूरी 3 से 4 फुट रखे है। तीसरा सावधानी आपका ये रखे है कि जो पॉली हाउस के पन्नी है वो पारदर्शी हो चाहिए। दीदी चौथी सावधानी आपका ये रखे है, जब लौकी के बीज के जब बुआई किया जाए आप तो जो आँख है वो कर ऊपर हो चाहिए हिस्सा। दीदी जो प्रक्रिया आपका हम बताए वो आसान है या कठिन है? बहनी कुछ जो प्रक्रिया बताई तो बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज सब जो लागत है सब घरेलू में मिल जाता है। और बहनी और ये बात है कि बिना मेहनत का कहाँ फल मिलेगा है। तो आप सब भी जाइए, देर बिल्कुल भी मत कीजिए, पॉली हाउस में लौकी की नर्सरी डाल के अच्छी आमदनी कमाएं। धन्यवाद।